गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर, जिसके मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन रहता है, प्लेग से क्या तात्पर्य है, इसके फैलने के माध्यम, प्रकार, लक्षणों और बचाव और उपचार का वर्णन कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, जो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी शुरू करते हैं। प्लेग भी बेटा एक महामारी है। ये बहुत साल पहले, यानी लगभग 1920 के आसपास, जैसा कि अभी ये कोरोना 2020 में है, तो कुछ आदमी बता रहे हैं कि ये 1920 में ये महामारी पूरे विश्व में फैली थी, जिसमें कोरोना से भी ज़्यादा आदमियों की डेथ हो गई थी। बुक में भी बताया है, इस बीमारी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। प्लेग विश्व की महामारियों में से एक है, यानी जितनी महामारियां हैं पूरे विश्व की, उसमें से प्लेग भी एक है। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान प्लेग के दौरान काफ़ी आदमियों की मौत हुई थी। यह एक तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी है, यानी बहुत तेज़ी से यह बीमारी फैलती है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो प्राय व्यक्ति मौत का शिकार हो जाता है, यानी अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। यह मुख्य रूप से कृंतक प्राणियों का रोग है। कृंतक प्राणी कैसे होते हैं? जैसे चूहे, गिलहरी, खरगोश, मोट या प्रेसी कुत्ते, ये होते हैं जो बेटा बिल खोदते हैं और जो उसके अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं कृंतक प्राणी। अच्छा जी, हो गया ये तो। हाँ, ये येरीसीरिया पेस्टिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। वास्तव में प्लेग जीवाणु का संक्रमण है। आज विश्व भर में 5000 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष इसका शिकार हो रहे हैं, यानी अब इसकी एवरेज पूरे विश्व में लगभग 5000 व्यक्तियों में है, जो अब भी ये फैलता है। अब है इसका फैलने का माध्यम, कैसे फैलते हैं। येरीसीनिया पेस्टिक नामक जीवाणु मनुष्यों में तब संचालित होता है जब वे ऐसे पिस्सू द्वारा काट लिए जाते हैं जो कि संक्रमित कृंतकों के संपर्क में आता है। यानी पिस्सू तो सुनोगे बेटा आप लोगों ने। वो पिस्सू जो कि जैसे चूहा हो गया, गिलहरी होगी, खरगोश होगी आदि जो संक्रमित हैं, उनको पिस्सू काट ले और फिर वही पिस्सू किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले, तो उसके द्वारा यह व्यक्ति में फैलता है। प्लेग पालतू बिल्ली के काटने या खरोंच से भी यह फैलता है। यानी अगर पालतू बिल्ली है, वो हमें काट ले या हमें पंजों से खरोंच कर दे, तो उससे भी चांसेस होते हैं
फैलने के। अब है प्लेग के प्रकार और लक्षण। ये कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं और तीनों में अलग अलग लक्षण होते हैं। तो जो पहला प्लेग है वो है क्यूबोटोनिक प्लेग। यह साधारण प्लेग होता है। इस प्लेग में ग्रंथियां सूज जाती हैं, जो हमारे शरीर में हैं ग्रंथियां, उन पे सूजन आ जाती हैं। यह संक्रमित टिश्यू के काटने के लगभग 2 से 6 दिन के अंदर विकसित होता है। यानी अगर हमें इस तरह का संक्रमित टिश्यू कोई काट लेता है तो ये 2 से 6 दिन इसमें बुखार आता है, ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है और थकावट होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके ये लक्षण होते हैं। नंबर 2, न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग के आक्रमण का केंद्र फेफड़े होते हैं। यानी अगर न्यूमोनिक नामक प्लेग फैलता है तो इसका आक्रमण हमारे शरीर के फेफड़ों पे होता है। यह अत्यंत घातक है। इसमें मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। इसके लक्षण बहुत तेजी से प्रकट होने लगते हैं, यानी बहुत तेजी से दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में प्राय सांस लेने में परेशानी होती है, छाती में दर्द होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, उल्टी आने लगती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और खांसी में रक्त भी आने लगता है। तो ये इसके लक्षण हैं और ये खतरनाक प्लेग है। इसके अंदर व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी होती है। नंबर 3 है रक्तपुतित प्लेग। रक्तपुतित प्लेग में रक्त में जीवाणु बढ़ जाते हैं, यानी हमारे खून में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके लक्षणों में डायरिया हो जाता है, उल्टी आना हो जाता है, बुखार होता है, ठंड लगती है, अत्यंत कमजोरी महसूस होती है और त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। ये रक्तपुतित प्लेग में के लक्षण हैं। तो हमारा 3 तरह के प्लेग थे जिनके अलग अलग लक्षण थे और जो किस किस तरह से फैलते हैं और इसमें सबसे खतरनाक कौन सा था। अब इसका करेंगे हम बेटा बचाव व उपचार। प्लेग के खतरे से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि समय पर उपचार न हो तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार के लिए हमें एंटीबायोटिक अत्यंत उपयोगी है। यानी जो प्लेग का मरीज है उसे एंटीबायोटिक दवा दे देनी चाहिए। यदि उपचार न किया जाए तो क्यूबोनिक प्लेग रक्त में पहुंच जाता है, जिससे रक्तपुतित प्लेग हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है। सबसे प्रथम लक्षण प्रकट होने के 24 घंटे में इसकी रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी यह एक दूसरे के पहले प्लेग फैलेगा क्यूबोनिक प्लेग, उसके बाद रक्तपुतित और बाद में न्यूमोनिक प्लेग फैलेगा
जिससे आदमी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। बचाव के लिए रोगी को दूसरों से अलग रखना चाहिए। जहां पर कृतकों की संख्या कम हो, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरह का व्यर्थ पदार्थ हम इकट्ठे कर उनमें डाल देते हैं, जो ढेर लगा देते हैं, वहाँ पर कृतिक अपना बिल बनाते हैं। तो इस तरह से हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए, कूड़े का कोई भी ढेर नहीं करना चाहिए। घरों में पालतू जानवरों को पिस्टों से दूर रखना चाहिए। कीटों को दूर रखने के लिए स्प्रे वगैरह करते रहना चाहिए और पिस्सू के काटने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो ये बेटा हमारा था प्लेग, इसके बचाव उपचार, कैसे फैलता है, माध्यम क्या है और कितने तरह का प्लेग होता है, ये आज हमने डिस्कस किया है। आपने तीनों चैप्टर फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। मैंने 3 चैप्टर आपके को PDF पे भेज दिए थे, तो इनको जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, इनको रिवाइज करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट वीडियो में पाठ के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।